आयशा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, संतोष ने कहा। उल्लू की और तेज तेज रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। आई थिंक हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए कि आवाज कहां से आ रही है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ठीक कह रहा है, हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए, रुद्र ने कहा। नहीं बेटा, रहने दो, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर कुछ हो गया तो, आयशा ने डरते हुए कहा। कुछ नहीं होगा चाची, आप बेवजह डर रही हैं। हम लोग कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे, बाहर निकलकर तो देखना ही होगा ना कि आवाज कहां से आ रही है। और वैसे भी जो पहले से हो रहा है वो कम बुरा है क्या, जो अब और बुरा होने वाला है, रुद्र ने कहा। बात तो तुम्हारी सही है रुद्र बेटा, चलो चलकर देखते हैं बाहर, संतोष ने कहा। सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। उल्लू के रोने की अभी भी आवाज आ रही थी, लू 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 लू। घर के बाहर बहुत अंधेरा था, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यार ये उल्लू के रोने की आवाज सुनाई तो दे रही है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, कहां से आवाज आ रही है, समीर ने कहा। यार वो देखो छत के ऊपर, अर्जुन ने छत के ऊपर इशारा करते हुए कहा। छत के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था जो जोर जोर से रो रहा था। ये उल्लू कहां से आ गया यार इतनी रात में, अनन्या ने कहा। शायद पीछे जंगल है, वहीं से आ गया हो, अपनी फैमिली से बिछड़ गया होगा इसलिए रो रहा है, समीर ने कहा। नहीं बेटा, ये अपनी फैमिली से नहीं बिछड़ा है, बल्कि मैं चेतावनी देने आया है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, यह मैं संकेत देने आया है, आयशा ने कहा। रुद्र उस उल्लू की आंखों में देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो उल्लू रुद्र को घूर रहा हो। उस उल्लू की लाल लाल आंखें थीं। जब सभी लोग उस उल्लू को घूर घूर के देखने लग जाते हैं तो वो उल्लू रोना बंद कर देता है और वहां से उड़ जाता है। चलो बेटा, अब हमें घर के अंदर जाना चाहिए, उल्लू भी चला गया है, संतोष ने कहा। हाँ पापा, स्वाति ने घर के अंदर जाते हुए कहा। सभी लोग घर के अंदर वापस चले जाते हैं। रात के 9 बज रहे थे। महेंद्र सिंह, कुलदीप और ठकुराइन डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। डाइनिंग पर छोले की सब्जी, पुलाव, दाल फ्राई, रोटी, मेथी की पूड़ी कटोरियों में रखी हुई थी। तन्वी और लालू मिलकर खाना सर्व कर रहे थे। वाह तन्वी बेटा, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया खाकर, महेंद्र सिंह ने खाना खाते हुए कहा। थैंक यू पापा जी, तन्वी ने कहा। तभी तन्वी देखती है कि ठकुराइन की प्लेट में से मेथी की पूड़ियां खत्म हो गई थी। माँ जी, आपके लिए और पूड़ियां लाऊं, तन्वी ने कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, बस हो गया मेरा खाना तो। क्यों, क्या हुआ माँ जी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, खाना तो बहुत टेस्टी था, पर मेरा एक ही दिन में मोटे होने का इरादा नहीं है, ठकुराइन ने हंसते हंसते हुए कहा। माँ खा लो, आपको नहीं पता, तन्वी के हाथों से कभी कभी अच्छा खाना बनता है, कुलदीप ने खाना खाते हुए कहा। अच्छा, कुछ भी मत बोलिए आप, तन्वी ने कहा। महेंद्र सिंह, कुलदीप और ठकुराइन ने खाना खा लिया है। कुलदीप अपनी सीट से उठकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। ठाकुर साहब भी अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तन्वी सभी के खाने के झूठे बर्तन डाइनिंग टेबल पर से उठा रही थी। तभी ठकुराइन महेंद्र सिंह को रोकते हुए कहती है, ए जी, क्या हुआ ठकुराइन? वो एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। कौन सी बात? वो आपने जो तुलसी का पौधा लगाया था ना, वो सूख गया। क्या कहा? तुलसी का पौधा सूख गया? पर कैसे ठकुराइन, ये कैसे हो सकता है? वो पौधा कैसे सूख सकता है? पता नहीं ठाकुर साहब, कैसे सूख गया। मैं तो हर दिन उसकी पूजा करती थी जैसा आपने कहा था, पर आप फिक्र मत कीजिए, उस तुलसी के पौधे की जगह मैंने नया तुलसी का पौधा लगा दिया है। और जब मैं वहां पर नया पौधा लगाने के लिए खुदाई कर रही थी तो वहां पर मुझे चाबी मिली। ठकुराइन ने अपनी कमर पर बंधे चाबी के गुच्छे में से सोने की तरह चमकने वाली चाबी निकालते हुए कहा। ये तुमने क्या किया ठकुराइन? वहां से चाबी क्यों निकाल ली? सूख गया था तुलसी का पौधा तो सूखे रहने देती, वो जगह खोदने की क्या जरूरत थी? महेंद्र सिंह ने ठकुराइन पर गुस्सा करते हुए कहा। ए जी, आपको तो पता ही है, घर में सूखी तुलसी का पौधा नहीं लगाते हैं, इसलिए मैंने उसकी जगह नया पौधा लगा दिया। आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बल्कि मैंने तो आपकी खोई हुई चाबी भी ढूंढ दी है। पता नहीं किस तिजोरी की चाबी है, देखिए कितनी चमक रही है। ठकुराइन, ये चाबी निकालकर तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये बताओ, ये चाबी निकालते वक्त किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं जी, किसी ने नहीं देखा। चलो महादेव का शुक्र है, इस चाबी का जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वरना मुसीबत सिर पर बनी रहेगी। इतना कहकर महेंद्र सिंह अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। डाइनिंग टेबल के पास ही तन्वी खड़ी थी, जिसने महेंद्र सिंह और ठकुराइन के बीच की सारी बातें सुन ली थी और वो चाबी भी देख ली थी जो ठकुराइन ने महेंद्र सिंह को दी थी। रात के 11 बज रहे थे और रुद्र के कमरे में अर्जुन, पीयूष, अनन्या, समीर और रुद्र बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। यार एक बात बता, मैंने तो सुना है कि उल्लू का दिखना शुभ होता है, और यदि उल्लू आपको देखता है तो उसका मतलब होता है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। फिर रुद्र के घर में उल्लू की रोने की आवाज सुनकर उसकी चाची इतना क्यों डर रही थी? समीर ने कहा। तेरा कहना बिल्कुल ठीक है कि उल्लू दिखने से धन की प्राप्ति होती है,
क्योंकि वो लक्ष्मी देवी का वाहन है। पर क्या तुझे पता है उल्लू से कोई शगुन अपशगुन भी जुड़े हुए हैं? अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है यार? अनन्या ने कहा। हाँ यार सच। कहते हैं यदि सपने में आपने उल्लू को देखा है तो इसका मतलब है कि आपको धन मिलने वाला है। यदि रात के वक्त किसी को उल्लू होम की आवाज करता हुआ दिखता है तो वो भी शुभ संकेत है। कहते हैं कि उस व्यक्ति की इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। रोग को लेकर मान्यता है यदि उल्लू किसी रोगी को छूते हुए या उसके ऊपर से निकल जाए तो गंभीर से गंभीर रोग भी दूर हो जाता है। अच्छा, पीयूष ने कहा। उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ माना जाता है, लेकिन उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ माना जाता है। और तुम्हें पता है किसी की छत पर आकर उल्लू का बैठना या आवाज करना भी अशुभ माना जाता है। कहते हैं जिस घर की छत में आकर उल्लू बैठता है उसके घर में या तो कुछ अशुभ होने वाला है या घर के अंदर किसी की मौत होने वाली है। इसका मतलब रुद्र के घर में भी किसी की मौत या कुछ बड़ा अशुभ होने वाला है? पीयूष ने डरते हुए कहा। कुछ कह नहीं सकते यार, अर्जुन ने कहा। यार तुम लोग बातें करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूं स्वाति कमरे में सोने, वैसे भी वो अकेली है। अनन्या ने उबासी लेते हुए कहा। क्यों, तुझे क्या डर लग रहा है बातें सुनकर? पीयूष ने कहा। पागल हो रहा है क्या मोटे, मुझे क्यों डर लगेगा? भूल गया पिछले साल जब मैं आई थी तो उस चुड़ैल के साथ 3 दिन तक रही थी। अनन्या की बात सुनकर सभी लोग उसे हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं।